हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका डिफेंस ट्यूटर के इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन नेवी AA और SSR के रिगार्डिंग प्रैक्टिस सेट नंबर 11 को। यह प्रैक्टिस सेट्स आपका मैथ्स स्पेशल होगा, यानी आपके इस प्रैक्टिस सेट्स में मैथ्स के सभी चैप्टर्स के कंबाइंड क्वेश्चंस को दिए जाएंगे। इससे पहले हमने आपके लिए 10 और भी प्रैक्टिस सेट्स को दिया है। जिन लोगों ने उन प्रैक्टिस सेट्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर सभी प्रैक्टिस सेट्स को देख सकते हैं। आपको बता दें कि इन वीडियोज़ के PDF को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए जाएंगे। लिंक पर क्लिक करके सभी PDFs को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर सिंपली आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पे सभी PDFs के लिंक और जो भी एग्जामिनेशन आपके आते हैं उनके सभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन, आपको सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सभी आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवाए जाते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएंगे, सो आप जाकर उसे ज़रूर ज्वाइन कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो लेक्चर्स की ओर। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा जा रहा है कि इफ़ tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2 देन कॉस थीटा इज इक्वल टू। आपको tan थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू 2 दिया जा रहा है, तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, कॉस थीटा का वैल्यू पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होता है और ऐसे क्वेश्चन सभी से बनने भी चाहिए। ठीक है, चलिए हम बनाकर दिखाते हैं कि कैसे बनाएंगे। हालांकि इस क्वेश्चन को बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, लेकिन जो एक शॉर्टेस्ट अप्रोच होना चाहिए वो हम आपको यहाँ पे करके दिखाना चाहते हैं। तो उसे आप यहाँ पे देखिए tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2 दिया जा रहा है, और जैसे कि आपको पता है कि कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/tan थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1/tan थीटा इक्वल टू 2, यहाँ पे LCM लेंगे तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2tan थीटा हो जाएगा। तो tan स्क्वायर थीटा माइनस 2tan थीटा और प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 0। ठीक है, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है आपका, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। क्या है, a प्लस बी का ये आपका होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम tan थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें tan थीटा इक्वल टू क्या मिल गया, 1 मिल गया। तो जब tan थीटा इक्वल टू 1 मिल गया, यानी कहने का मतलब है कि tan का वैल्यू कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू क्या मिल गया आपको, 45 डिग्री मिल गया। जब आपको थीटा का वैल्यू 45 डिग्री मिल चुका है तो आपसे पूछा जा रहा है कॉस थीटा, तो आप कॉस 45 डिग्री निकाल दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, कॉस थीटा यानी आपका कॉस 45 डिग्री। तो कॉस 45 का वैल्यू क्या होगा, 1/√2 हो जाएगा। आंसर मैच कीजिए, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है, सेकेंड की ओर। सिंपल क्वेश्चन था वो। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि इफ़ यदि f(x) इक्वल टू log x और उसके अंदर log e बेस पे x है। देखिए ये x है, हालांकि ऊपर नहीं है। इस क्वेश्चन को अगर अच्छे से हम लिख दें यहाँ पे, तब एक बार आप इसको ट्राई करके देखिएगा आपसे बनता है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन है, log यहाँ पे बेस में x है और यहाँ के अंदर क्या है आपका log। ठीक है, ये x है और ये जो है log e बेस पे है। ठीक है, ये जो log है आपका e बेस पे, ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, आपको f' पूछा जा रहा है, कहाँ पे f' पूछा जा रहा है आपसे, एट कहाँ पे, एट x इक्वल टू ई पे। आपको f' निकालना है, कहाँ पे, एट x इक्वल टू ई पे आपको f' का वैल्यू फाइंड करना है। मार्कर नहीं चल पा रहा है, सॉरी। चलिए ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए। यानी आपको f' का वैल्यू निकालना है एट x इक्वल टू ई पे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो f' निकालेंगे, देन फिर क्या करेंगे, हम उस f' में x इक्वल टू ई पुट कर देंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करते हैं f'। देखिए f' को फाइंड करने से पहले हम एक काम करते हैं, इस फंक्शन को थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं। देखिए आपको पता होगा कि log a बेस पे log अगर b रहता है, या फिर अगर a बेस पे यहाँ पे अगर b रहता है, तो हम क्या लिखते हैं इसको, हम इसको लिखते हैं log b और नीचे क्या लिख देते हैं, log a लिख देते हैं। ठीक है, ऐसा आपको प्रॉपर्टीज आपने पढ़ा होगा लॉग का। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो लॉग यहाँ पे x है, तो हम क्या करेंगे, लॉग के अंदर जो वैल्यू है उसको तो यहाँ पे लिखेंगे ही, यानी लॉग के अंदर लॉग ई बेस पे x तो लिखेंगे ही, और साथ ही में नीचे क्या लिख देंगे, लॉग x लिख देंगे। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे अगर a है तो यहाँ पे हम नीचे log a कर दिया हमने, यहाँ पे x बेस है तो हमने क्या यहाँ पे log x लिख दिया। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए ये जो e बेस है इसको हम हटा भी सकते हैं। क्यों हटा सकते हैं, क्योंकि ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे x हमने यहाँ पे x बेस था तो हमने क्या किया, यहाँ पे x लिख दिया। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है आपको। अब क्या करेंगे, अब हमारा ये जो फंक्शन हो गया ये आपका u और v के टर्म में हो गया। मान लेते हैं इसको u ऊपर और नीचे वाले को v। अब u/v का डिफ्रेंशिएशन आपको करने आता है, बस उसको लगाएंगे और इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका, 2 का आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज में हम क्या करेंगे, f' लिखेंगे, यहाँ पे f' लिखेंगे और u/v का इंटीग्रेशन कैसे, डिफ्रेंशिएशन कैसे होता है, नीचे वाले का स्क्वायरिंग करते हैं। तो नीचे वाले का स्क्वायर क्या हो जाएगा, log x का होल स्क्वायर। फिर क्या करते हैं, नीचे वाले को क्या करते हैं, ऊपर लिख देते हैं साइड में, और जो ऊपर आता है उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आपका डिफ्रेंशिएट करने के बाद हो जाएगा 1/log x, और log x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1/x हो जाएगा। देखिए ऐसा हमने कैसे किया, आपको कुछ बच्चे को कन्फ्यूजन होगा, तो आपने अगर फंक्शन और फंक्शन पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपने इसको सीखा होगा। जैसे मान लेते हैं कि log के अंदर अगर x स्क्वायर रहे, अगर आपको f(x) का वैल्यू यह दिया जाए और आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना रहे, तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले log x को डिफ्रेंशिएट करते हैं। जैसे आप इसको लिखते हैं कैसे, आप इसको लिखते हैं dA log ऑफ x स्क्वायर,
और log ऑफ एक्स स्क्वायर जो है ये किसका फंक्शन है, तो ये आपको दिख रहा होगा, ये अंदर एक्स स्क्वायर का फंक्शन है, तो डी ऑफ एक्स स्क्वायर के टर्म में डिफ्रेंशिएट करते हैं, और देन फिर डी एक्स स्क्वायर को क्या करते हैं, ये किसका फंक्शन है, तो ये एक्स का फंक्शन है, तब इसको हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, और इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमारा आंसर मिलता है। जैसे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये लॉग के अंदर, अब देखिए ये आपका एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, हम इसको थोड़ी देर के लिए समझिएगा, हम इसको थोड़ी देर के लिए वाई मान लेंगे और इसको भी वाई मान लेंगे, तो ये सिंपल लॉग डी लॉग वाई को डी वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो गया, यानी कहने का मतलब सिंपल हो गया आपका लॉग एक्स को आपका डी एक्स के टर्म में, सिंपल यहाँ वाई है, यहाँ पे वाई है, यहाँ पे एक्स है, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, जेड भी रहे, बात तो वही हो गया ना, फंक्शन तो एक ही तरीका का है ना, तो आप ऐसे करके भी लेके इसको चल सकते हैं, लेकिन आपको सिंपल सा, आप तेज हैं, आपने पढ़ा भी है पहले से, तो आप इसको सिंपल सा समझ सकते हैं कि ये यहाँ पे वाई ही होगा एक तरह से, या फिर जेड होगा, कुछ भी मान लीजिए, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा 1/x स्क्वायर, सॉरी लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो इसका क्या हो जाएगा, जो अंदर रहता है लॉग के अंदर x रहता है, तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1/x लिख देते हैं, यानी कहने का मतलब जो इसके अंदर रहता है उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर है तो जो एक्स स्क्वायर रहेगा उसको हम यहाँ पे लिख देंगे, तो ये आपका हो गया, फिर एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2 × x हो जाएगा, तो ये आपका x से x क्या हो गया, आपका x से x कट गया, तो 2/x इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो इस डिफरेंशिएशन को हम फंक्शन ऑफ फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। हमने कोर्स कार्ड के आपको प्रैक्टिस सेट जब दिया था तो उसमें हमने आपको फंक्शन ऑफ फंक्शन के बहुत बेहतरीन तरीके से हमने आपको डिफरेंशिएशन वहाँ पे सिखाए थे। आपको हमने प्रैक्टिस सेट्स में डिफरेंशिएशन के नाम से ही प्रैक्टिस सेट्स दिया था, और वहाँ पे हमने आपको अच्छे खासे क्वेश्चंस करवाए थे। डिफरेंशिएशन के चैप्टर्स आपको जल्द ही आपको करवाए जाएंगे कोर्स कार्ड के रिगार्डिंग, तो वहाँ पर आप उसको सीख लीजिएगा ताकि आपको सभी चीज़ समझ में आ पाए, ठीक है। चलिए, तो हम क्या किए, पहले नीचे वाले को ऊपर लिख दिए साइड में, और ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कर दिए। फिर क्या करेंगे, ऊपर वाले को पीछे लिखेंगे, यानी लॉग ऑफ लॉग एक्स को पीछे लिख देंगे, लॉग ऑफ लॉग एक्स को पीछे लिख देंगे, और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ कॉमन लिख सकते हैं, क्या लॉग एक्स को लॉग एक्स कट गया 1/x हो गया, माइनस में लॉग ऑफ लॉग एक्स और इंटू में 1/x हो गया, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा आपका लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ये तो रहेगा ही। फिर क्या करेंगे, हमें f' का वैल्यू फाइंड करना है, f' का वैल्यू फाइंड करना है एट x = e पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या करेंगे e पुट कर देंगे, ठीक है, एट x = e पे, तो जहाँ जहाँ x है तो यह 1/e हो जाएगा, माइनस में यहाँ पे e डालेंगे तो लॉग e बेस पे 1 हो जाएगा, और 1 का क्या हो जाएगा आपका ये 0 हो जाएगा, यानी पूरा ये खत्म हो गया। यहाँ पे क्या आ जाएंगे x पे e डालेंगे, और ये e बेस पे है ही, तो e बेस पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 1/e और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/e हो जाएगा। आंसर मैच कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए हम थोड़ा फास्ट में आपको भले ही बोल रहे होंगे, लेकिन आपको समझ में हर कुछ आ रहा होगा, हम जो भी बोल रहे हैं आपको स्पष्ट बोल रहे हैं, ताकि आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, सुनाई भी दे रहा होगा। अगर आपको लगता है कि थोड़ा फास्ट हो रहा है तो आप अपने स्पीड को वहाँ पे प्लेबैक स्पीड में जाकर स्पीड को कम कर लीजिए, तब देखिए, ठीक है, ताकि क्या हो, आपको जैसा आपको जिस तरीके से समझ में आता रहे उस तरीके से आपको समझ में आए। फास्ट पढ़ाने का मतलब होता है कि इससे समय भी बचता है और आपको कम समय में अच्छे खासे कंसेप्ट भी दे पाते हैं हम, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, 3rd है। पढ़िए क्या लिखा जा रहा है यहाँ पे लिखा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगलेटन सेट, इनमें से कौन सा जो है वो सिंगलेटन सेट है, ठीक है। सिंगलेटन सेट कहने का मतलब ऐसा सेट जिनके क्या हो सिंगल वैल्यू हो, ऐसा सेट जिनके क्या हो सिंगल वैल्यू हो। अब देखिए यह जो x + 1 = 1 दिया जा रहा है, 1 से 1 कट जाएगा, x = 0, ये सिंगल वैल्यू है क्या, ये एक सिंगल वैल्यू है, x = 1 x = 0 हमें एक वैल्यू मिला, ये क्या है सिंगल वैल्यू मिला है। देख लेते हैं कि ऐसा कोई और भी ऑप्शन है क्या। अगर हम ऑप्शन सी को चेक करें, x² - 4 = 0, तो यहाँ से x² = 4, तो x = क्या हो गया +-2, यहाँ पे देख सकते हैं 2 वैल्यू मिल चुका है, तो ये सिंगलेटन सेट तो कम से कम नहीं ही होगा। अब x² - 3x + 2 = 0 है, इसको फैक्टराइज कीजिए, x² - 3x + 2 = 0 है, तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका x² - 2x - x + 2 = 0। तो यहाँ से कॉमन लेंगे तो x - 2 कॉमन आ जाएगा, और क्या हो जाएगा x - 1 कॉमन आएगा, x - 1 कॉमन आएगा = 0, तो x = क्या हो गया 2 हो गया और 1 हो गया, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे भी 2 वैल्यू मिल रहा है, यहाँ पे भी 2 वैल्यू मिल रहा है, यहाँ भी 2 वैल्यू मिल रहा है, तो सिंगलेटन सेट पूछा जा रहा है, यानी जिनके सिर्फ एक वैल्यू हो, सिंगल वैल्यू हो। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है, जिसके क्या है सिंगल वैल्यू आ रहा है, x = 0। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, यानी यही क्या है आपका सिंगलेटन सेट है, यानी एकल समुच्चय है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। नंबर 4 में क्या है, विच इज़ द लार्जेस्ट अमॉन्ग गिवन, आपका दिया गया है इनमें से कौन सा लार्जेस्ट है, ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा है। तो देख लेते हैं सबसे बड़ा कौन सा है, तो 4, 3 और 2 है, ठीक है। चलिए देखिए, आप इसको तो डायरेक्टली नहीं बना सकते हैं कि हाँ इसको कैसे पता चल करे कि कौन सा सबसे बड़ा वैल्यू है, ठीक है। तो आप इतना जरूर कर सकते हैं कि इसको हम कोशिश करेंगे कि एक टर्म में ला दे, सभी को अगर हम एक टर्म में ला दे, एक ही जैसा देखने में सब लगेगा, तो हम वहाँ पे पता कर पाएंगे कि किनका सबसे बड़ा वैल्यू होगा, ठीक है।
तो कैसे करेंगे ऐसा हम? तो देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपने सिंपल क्वेश्चंस पढ़े होंगे, अगर आपने रूट वाले पढ़े हैं तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे सीख लीजिए। जैसे आपका कि 4 रूट अंडर क्या है, 4 रूट अंडर 4 है, ठीक है, क्या है 4 रूट 4 है, 4 रूट 4 है, ठीक है। फिर क्या आपका 3 रूट 3 है और सिंपल रूट 2 है और यहाँ पर क्या है एंड आपका 1 है। यहाँ पे क्या करेंगे, आपका 4 3 2 एंड 1, इनके क्या करेंगे हम एलसीएम लेंगे, क्या करेंगे इनके एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना मिलेगा, तो इसका एलसीएम लेंगे तो 12 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम आपको 12 आ चुका है। अब देखिए आपको क्या करना है, इस सभी के जो रूट है, यानी यहाँ पे 4 है, क्यूब रूट है, यहाँ पे आपका सिंपल रूट है, तो इन सभी को क्या करेंगे हम 12 के टर्म में कन्वर्ट कर देंगे, यानी सभी के जो रूट होंगे उस पर पावर 12 कर देंगे, ठीक है, यानी 12th रूट कर देंगे इसका, ठीक है। तो 4 रूट 2 को सबसे पहले 12th रूट में हम कन्वर्ट करते हैं, 4 रूट 2 को हम 12th रूट में कन्वर्ट करेंगे, तो 4 रूट 4 को हम 12th रूट में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए कैसे हम क्या करेंगे कि 12th रूट लिख देंगे यहाँ पे और इस पे 4 पे पावर 3 लिख देंगे। देखिए अगर 12th रूट लिखते हैं यहाँ पे और 4 पे पावर 3 लिख देते हैं तो क्या इसमें ये आपका ये इसके बराबर नहीं आएगा क्या, तो आएगा। देखिए कैसे आएगा, 4 पे पावर 3 हो गया और आप 12th रूट को कैसे लिख देंगे, रूट 2 को कैसे लिखते हैं 2 पे पावर 1/2। उसी प्रकार से ये आपका 12th रूट जो है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम 1 पे पावर 2 लिखेंगे, ठीक है। तो जब 3 4 जा काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 पे पावर 1/4, तो इसको हम क्या लिखेंगे 4 रूट्स ऑफ 4, सिंपल सा बात है। तो इसी तरीके से हमने इसको ऐसा लिखा। फिर क्या कीजिएगा आप, फिर इसको थोड़ा सा अच्छे से करेक्ट करके लिख लीजिएगा, फिर इसको थोड़ा सा अच्छे से, एक सेकेंड रुक जाइए, फिर इसको थोड़ा करेक्ट करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 12th रूट ऑफ 4 पे पावर 3 कितना आता है आपका 64 आता है, ठीक है। अब क्या है आपका 3 पे पावर रूट 3 है, इसको कैसे लिखेंगे 12th रूट के अंदर में, तो इसको लिखिए कैसे लिखते हैं, इसको हम लिखेंगे 12 पे पावर 3 पे पावर 4, क्योंकि 4 3 12 कट जाएगा आपका पहले की तरह आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा 12th रूट ऑफ 3 पे पावर 4 कितना आता है, तो 81 आता है। चलिए यहाँ पे क्या है रूट 2 है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे हम 12 पे पावर 2 पे पावर 12, तभी तो ऐसा होगा, नहीं 2 पे पावर 12 नहीं होगा, 2 पे पावर इसको हम लिख सकते हैं 6, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 12th रूट ऑफ रूट अंडर 2 पे पावर 6 कितना आता है 64 आता है, 1 है आपका, ठीक है 1 है। तो 1 को हम कैसे लिखेंगे, तो सिंपल सा 1 को हम 1 ही लिखने देंगे, 1 को 1 ही रहने देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको पता है कि रूट 2 का वैल्यू क्या होता है, रूट 2 का वैल्यू 1.414 होता है। तो आप समझ सकते हैं कि इसके आगे जो भी वैल्यू होगा सबका वैल्यू तो बड़ा ही होगा, सबका वैल्यू आपका बड़ा ही होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका है ये जो ऑप्शन और ये ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन क्या है बराबर ही आ रहा है, ये देख सकते हैं ये दोनों ऑप्शन जो है क्या है आपस में बराबर ही आ रहा है। तो सिर्फ बच जाता है यही ऑप्शन जो कि क्या है आपका यहाँ पे सबसे बड़ा है। आप देख सकते हैं कि रूट के अंदर वैल्यू बढ़ते चला जाता है तो आपका आगे का वैल्यू मतलब आगे बढ़ता चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे रूट अंडर 81 है, यही क्या आपका सबसे बड़ा वैल्यू है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बताइए, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब आप देख सकते हैं सभी के रूट पावर है, सभी पे पावर जो रूट जो है वो 12 है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। जो अंदर वाला वैल्यू होगा वही डिसाइड करेगा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो अंदर वाला वैल्यू जिसका बड़ा होगा वही वैल्यू बड़ा होगा, ठीक है। तो 81 बड़ा वैल्यू है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 3√3 का वैल्यू सबसे बड़ा होगा इनमें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 में पढ़िए क्या लिखा जा रहा है कि इफ मॉड ऑफ एक्स डिनोट्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स देन द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच मॉड ऑफ 3x - 6 लेस देन 9 होल सेटिस्फाइड, ठीक है। कहा जा रहा है कि मॉड ऑफ एक्स जो डिनोट करता है वो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स को बताता है। सिंपल सा बात है कि मॉड ऑफ एक्स हमें क्या बताता है, एक एब्सोल्यूट वैल्यू बताता है, यानी हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक है। आप ऐसा समझ सकते हैं। मॉडल 6 को खोलने का तरीका होता है जब x ग्रेटर देन 0 होता है, x लेस देन 0 होता है, ये सभी आपको पता होगा। क्वेश्चन में सिंपल कहा जा रहा है कि ये जो आपका वैल्यू दिया जा रहा है मॉड ऑफ 3x - 6 का मॉड लेस देन 9, ये जो वैल्यू दिया जा रहा है इनमें से किस इनइक्वालिटी को यह होल्ड करेगा, ठीक है। आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, चलिए गलती कर लीजिएगा, ठीक है, गलती हो जाएगा ऑप्शन, ऐसे ही ऑप्शन ए नंबर गलत ही होगा, ठीक है, जैसा कि दिया जा रहा है। अगर आप इसको थोड़ा सा सुधारते हैं, ठीक है, चलिए ऐसा कर लीजिए। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, तो सिंपल सा लॉजिक होता है, इसको बनाने का तरीका होता है। आप क्या कर सकते हैं, इसको प्लस माइनस करके भी तोड़ सकते हैं। आप एक बार काम कीजिए, जैसे एक बार -9 लेके सॉल्व कीजिए और एक बार +9 लेके सॉल्व कीजिए। जब रूट को उठाइएगा तो एक बार प्लस में आएगा, एक बार माइनस में आएगा, आपको पता होगा। तो आप एक बार प्लस माइनस दोनों लेके सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे आपको तरीका बताएंगे, उसको ध्यान रखिएगा। जब भी आपको इस प्रकार से इनइक्वालिटी दिया जाए, जब भी आपको मॉडुलस ऑफ एक्स करके ऐसे करके मॉडुलस ऑफ एक्स, ठीक है, जब भी आपको इस तरह से दिया जाए मॉडुलस ऑफ x - a लेस देन, अगर किसी b टर्म से अगर छोटा हो इस प्रकार से, ठीक है, अगर आपको ऐसा इनइक्वालिटी दिया जाए तो आप क्या कीजिएगा, ये मॉडुलस ऑफ x - a लिखिएगा ही, और साथ ही में क्या कीजिएगा, इसको b से लेके -b तक आपको सॉल्व कर दीजिएगा। जब इसको सॉल्व कीजिएगा और यहाँ से जो भी आपको इनइक्वालिटी मिलेगा वही आपका आंसर होगा।
ठीक है, आप इसको हमेशा ऐसे ही सॉल्व कीजिएगा। एक तो तरीका यही होगा कि आप सिंपल मॉडल्स को खोलिए, एक बार प्लस लेके माइनस लेके दोनों को अलग अलग सॉल्व कीजिए, और एक तरीका यह होगा। आप इस तरीके से चलिएगा, जल्दी आपका आंसर मिलेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस जो हमने आपको तरीका बताया उसके अकॉर्डिंग 3x - 6 कर देंगे, और लेस देन 9 है और यहाँ पे लेस देन -9 कर देंगे, यानी -9 से 9 के बीच इनको ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों साइड क्या करेंगे, अब इधर साइड इधर साइड इधर साइड सभी साइड क्या करेंगे, +6 कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, -9 + 6 कितना हो जाएगा आपका, -3 हो जाएगा। और ये +6 करेंगे तो 6 कट जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका 9 6 कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। ठीक है, 3 से भाग कर देंगे तो ये -1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना होगा, -1 से 5 के बीच। अब आंसर मैच कीजिएगा, यानी x ग्रेटर देन -1, यही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, और x लेस देन 5 ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से क्या करते हैं, इन सभी क्वेश्चंस को हम बनाते हैं। आपको समझ में आ चुका है। अब देखिए हम क्या करेंगे, आज से आपको इस सभी वीडियोस में आपको जो प्रैक्टिस सेट्स दे रहे हैं उसमें 5-5 क्वेश्चन ही देंगे, और नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट्स में 5 क्वेश्चन को कराएंगे, क्योंकि आपका ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो लंबा वीडियोस बनाने का मतलब नहीं बनता है। अगर आपके अच्छे खासे रिस्पॉन्स आते हैं तो नंबर ऑफ क्वेश्चन एक वीडियोज़ में हम बढ़ाएंगे जरूर। ठीक है, तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को यहीं पर, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।